वचन को सुनते रहें। सो परमेश्वर आपको आत्मा में हमेशा ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आत्मिक नए विजन्स और वचन को समझने की ताकत और सामर्थ्य और परमेश्वर के कामों की सेवा करने की ताकत देगा। हालेलुया। सो अब समय बोने का है और वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक धूप काल, शीतकाल, दिन और रात, बोना और काटना निरंतर होते चले जाएंगे। सो सभी जन अपने बोने के लिए अपने बीजों को उठाएं। मेरा विश्वास है कि बोना वही है जो हम प्रभु के घर में बोते हैं। वचन कहता है कि बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में गिरा, लेकिन वो सारा ही समय की प्रॉब्लम्स, दिक्कतों की वजह से, बहुत सी मुश्किलों की वजह से वो बीज ग्रो ना हो पाया, वो बीज जो है फलवंत ना हो पाया, उस बीज का कोई रिजल्ट ना आया। लेकिन जो उपजाऊ भूमि पर गिरा वो बीज 30, 60 और 100 गुना करके फलों को लेकर आने पाया। सो मेरा ये विश्वास है कि जो भी आप बोते हैं परमेश्वर के घर में, सो वो उपजाऊ भूमि जिसकी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बात की, वो उपजाऊ भूमि परमेश्वर का भवन है। और जब भी हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना करके हमारी लाइफ में पे बैक करता है। हालेलुया। सो जब भी हम आज परमेश्वर के घर में बोएंगे, प्रभु हमें छुएंगे, ब्लेस करेंगे। और सभी वॉलंटियर भी, कोई भी चले ना, एक जगह खड़े रहें, सभी जन आत्मा में रहें, अन्य भाषा में सभी बातें करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके बोने को भी देखे, ताकि आपके बोने के द्वारा परमेश्वर आपको फाइनेंशियल बरकतें भी दे सके। हालेलुया। क्योंकि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। सो जब आप बोते हैं, परमेश्वर फाइनेंशियली आपको ब्लेस करता है। और फिर फाइनेंशियल बरकतों, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ जब आप अपने घराने में, गली मोहल्ले में, अपने गाँव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, अपनी गवाही को देते हैं, तो उन पर असर होता है। क्योंकि वचन कहता है कि दरिद्र को कोई भी सीरियस, गरीब को कोई सीरियस नहीं लेता। सो जब आप बोएंगे, परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, फाइनेंशियल बरकतें आपकी लाइफ में देगा। और तब जब आप बोलेंगे परमेश्वर के बारे में, सुसमाचार और इवेंजलिज्म के बारे में, परमेश्वर के जी उठने की गवाही देंगे, तो उन पर असर होगा, रूहें बचाई जाएंगी, वो परमेश्वर के घर में आप ही की तरह रोपे जाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि हम बहुत सालों से मसीह में थे, लेकिन जब तक टेस्टिमनी नहीं बनी, जब तक परमेश्वर ने नहीं चुना अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए, तब तक किसी ने भी विश्वास नहीं किया। क्योंकि दरिद्र की बुद्धि तो तुच्छ समझी जाती है। हम बहुत बताते थे परमेश्वर का हमारा काम है, आपका काम है कि चाहे टेस्टिमनी नहीं भी बनी, फिर भी हमें परमेश्वर के बारे में बताते रहना है, परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते रहना है। कि चाहे टेस्टिमनी नहीं भी बनी, फिर भी हमें परमेश्वर के बारे में बताते रहना है, परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते रहना। सो इसी तरह से हम भी लगातार अपने गाँव में लोगों को परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते रहें। उनको हो सकता है कि उस समय परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर क्या ने अपना आप उन पर व्यक्त किया, लेकिन उनकी इतनी रूह नहीं तैयार हुई कि वो परमेश्वर के भवन में आने पाए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने फाइनेंशियल बरकतें दी, जैसे ही परमेश्वर ने ऊंचा किया, जैसे ही परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, तो उसी समय हम देख सकते हैं कि वहां के बहुत से लोग, हमारे गांव के बहुत से लोग अन्य अन्य जातियों से, ऊंची जातियों से परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। सो जब भी आप अगर चाहते हैं, आप जहां पर रहते हैं वहां के लोग आपकी सुने, आपके द्वारा दी गई टेस्टिमनी को वो सुने, आपके द्वारा दिए गए परमेश्वर के भवन के एड्रेस को वो सुने, लिखें और वहां पर आए, तो उसके लिए अवश्य है कि जिस तरह से आप आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं, और उसी तरह से आप आर्थिक रीति से भी, फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकें। हालेलुया। क्योंकि मजदूर डीसी को, कमिश्नर को गवाही नहीं दे सकता। कमिश्नर को गवाही कोई बड़ा मिनिस्टर ही दे सकता है, फिर ही वो सुनेगा। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हर तरह की जाति को परमेश्वर चुने और वो आकर परमेश्वर के बड़े कामों को करें, अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने में वो मदद कर पाए, तो हमें पहले उस लेवल तक पहुंचना है। हमें ऊंचे होना है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल बरकतें लेनी है, ताकि हम हर तरह के समाज के हर वर्ग तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने हमें बरकतें दी है तब भी बोना है, और जब अभी हम प्रोसेस में हमारी टेस्टिमनीज, तब भी बोना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धूप काल भी आता है जब टेस्टिमनीज हैं, जब टेस्टिमनी चमक रही हमारी लाइफ में। शीतकाल भी आता है जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा। तो लेकिन धूप काल, शीतकाल और बोना और काटना ये निरंतर होते चले जाएंगे। मीन्स कि ऑफरिंग बोना, परमेश्वर के घर में बोना हम कभी भी रोक नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के दास ने 18 साल पहले जैसे सेवकाई की शुरुआत की, और उन्होंने डिसाइड किया, जैसे वचन को पढ़ा, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हे परमेश्वर, पवित्रता ही में रहूंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ इतने घंटे हर रोज प्रार्थना में स्पेंड करूंगा तेरे साथ।
और थर्ड, हे परमेश्वर मैं टाइट को बोऊंगा और परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों को, हदियों को और स्पेशल सीड्स को मैं तेरे लिए बोऊंगा। 18 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था और लगातार 18 ईयर्स से वो परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी उन्होंने उसे लगातार पूरा कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि जो संसारिक आंखों से हमें लगता है कि इतना बड़ा भवन बनाना, इतना बड़ा एक बिल्ड करना एक चर्च को, इतनी पूरे वर्ल्ड में मिनिस्ट्रीज, इतनी बड़ी चर्चेस खोलना, ये कोई सामान्य बात नहीं। ये परमेश्वर के साथ जो कॉवेनेंट वाचा परमेश्वर के दास ने बांधी थी फाइनेंशियल बरकतों के लिए, उसी का नतीजा है कि परमेश्वर हर तरह से जो कुछ हमें परमेश्वर के भवन के लिए चाहिए, परमेश्वर समय रहते उसे मुहैया, उसे प्रोवाइड करता है। हालेलुया। 18 साल पहले उन्होंने वाचा बांधी थी, ये परमेश्वर भले ही ये तेरे वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भले ही ये एक हुक्म है, लेकिन परमेश्वर हुक्म से भी पहले अब्राहम ने जब वचन आया भी नहीं था तब उसने बोया था, तो उन्होंने प्रार्थना किया था। उन्होंने मुझे बताया, मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर हुक्म से भी पहले ये मेरी तेरे साथ एक वाचा है, एक कॉवेनेंट है खुदावन, कि मैं हमेशा मैं तेरे लिए तेरे भवन में दशमांश और ऑफरिंग्स को बोता रहूंगा। हालेलुया। तारीफ करे सब जन परमेश्वर की, प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर जो अपना आप जाहिर करता अपने दासों के द्वारा। सो उसी तरह से